अजीज तुलबा, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस करवाया। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया था आपका बिल्कुल पक्का। अगर वो पक्का था तो ये भी आपका हो जाएगा बिल्कुल 100% गारंटेड पक्का हो जाएगा, क्योंकि इस टेंस में और उस टेंस में फ़र्क सिर्फ है इमदादी फेल का, हेल्पिंग वर्ब का। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब आता है और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वाज वर हेल्पिंग वर्ब आता है। फ़र्क सिर्फ इतना है, बाकी पहचान बाकी सारा बिल्कुल वही तरीका है। अब वाज कहाँ आएगा, पहले आप फार्मूला इसका याद करें। फार्मूले से पहले आपको इसकी उर्दू पहचान आनी चाहिए। उर्दू पहचान, क्योंकि इसकी उर्दू पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे, और उसकी पहचान थी, उसकी हमने पहचान पढ़ी रहा है, रही है, रहे हैं। अब रहा था के लिए, थी के लिए वाज आता है और वर आता है। और एक बहुत अहम पॉइंट आपने याद रखना है, अगर होगा था होगा या होगा थी, था होगा और थी होगा, इन दोनों के लिए आपने लिखना है वाज। और अगर होगा थे, ये जो है थे होगा तो आपने लिख देना है वर। ये आपने याद रखना है। अगर होगा था और थी तो वाज लगाना है हेल्पिंग वर्ब इमदादी फेल। अगर होगा थे तो आपने लगाना है वर। वर इमदादी फेल आ जाएगा। इमदादी फेल हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प द मेन वर्ब टू शो टेंस। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है इमदादी फेल मेन वर्ब की हेल्प करते हैं टेंस को शो करने के लिए, ज़माना बताने। ही शी इट और वाहिद के साथ आता है वाज। ही शी इट और वाहिद के साथ वर भी आता है, लेकिन मैं बताऊंगा आखिर पर कि वाज कहाँ आएगा और वर क्यों आता है। उसके बाद यू, वी, दे, उनके साथ आएगा वर। अब उसके बाद देखें सारे आप सेंटेंसेस बनाते जाएंगे। आई वाज वर्किंग, he was working, she was working, it was working। it was working क्या है? जब कोई मशीन होगी, बेजान चीज़ होगी, वो काम कर रही होगी तो हम it लिख सकते हैं। it was working। वाहिद होगी तो। अब you were working, आप काम कर रहे थे। अब we were coming, हम आ रहे थे। they were working, वो काम कर रहे थे। अब हम वर्ब चेंज करते हैं। कोई भी दुनिया की वर्ब पढ़ रहे थे, लेकिन हम उसका मफूल ऐड कर दें, मज़ीद हम इजाफा कर दें, तो हम क्या करेंगे? they were reading a novel, वो एक नॉवल पढ़ रहे थे। दे वर रीडिंग अ न्यूज़पेपर, वो अखबार पढ़ रहे थे। दे वर रीडिंग अ बुक, लो जी मैंने लिख दिया आ बुक, वो एक किताब पढ़ रहे थे। दे वर रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रहे थे। अब रहे थे, रही थी, काम जारी रहने के लिए हमने लगाया वाज और वर हेल्पिंग वर्ब इमदादी फेल। बाकी सारा तरीका वही है वर्ब की पहली। कंटिन्यूस टेंस के फिक्रात को आप नफ़ी करना चाह रहे हैं तो सिर्फ एक काम करना होगा, वो क्या कि आपने वाज के बाद और वर के बाद लिखना होगा नॉट। यहाँ पे नोट, या वाज के बाद या वर के बाद नोट लिख देना है। अब देखें सारे सेंटेंसेस ही नफ़ी के होते जाएंगे, क्योंकि हम नफ़ी करने के लिए, नाफिया बनाने के लिए, नेगेटिव करने के लिए नोट लिखते हैं। नहीं करने के लिए नोट आता है। आई वॉज नॉट वर्किंग, मैं काम नहीं कर रहा था। उसके बाद ही वॉज नॉट वर्किंग, वो काम नहीं कर रहा था। शी वॉज नॉट वर्किंग, वो काम नहीं कर रही थी। ही वॉज नॉट कमिंग, वो नहीं आ रहा था। ही वॉज नॉट गोइंग, वो नहीं जा रहा था। अली हमज़ा वॉज नॉट कमिंग, अली हमज़ा नहीं जो आ रहा था। अब उसके बाद वी वर नॉट रीडिंग, हम नहीं पढ़ रहे थे। वाज और वर के बाद आने की इंटेरोगेटिव बनाने के लिए छोटा सा काम, वो क्या आपने नोट को कर देना है ख़त्म। ये नोट हो गया यहाँ से ख़त्म। जब नोट ख़त्म हो गया तो ये वाज और वर को बिल्कुल फ़िक्रे के आगाज़ में ले आएंगे। क्या करेंगे? बिल्कुल आगाज़ में। यहाँ पे आ जाएगा वाज और यहाँ पे आ जाएगा वर। देखना यहाँ से चला गया और आ गया शुरू में। अब सारे सेंटेंसेस सवालिया हो जाएंगे। आखिर पर आपने लगा देना है साइन ऑफ क्वेश्चन। अब यहाँ पे वाज और वर, यहाँ से वाज वर चला गया था यहाँ पे। अच्छा, अब ये हमने यहाँ लगा दिया वाज आई वर्किंग, क्या मैं काम कर रहा था?
अब उसके बाद वाज ही वर्किंग, क्या वो काम कर रहा था। वाज ही कमिंग, क्या वो आ रहा था। वाज शी कमिंग, क्या वो आ रही थी। वाज शी गोइंग, क्या वो जा रही थी। अब वाज ही गोइंग, क्या वो जा रहा था। या वाज ही रीडिंग, क्या वो पढ़ रहा था। अब वर जमा के लिए उसी तरह वही तरीका। अब वर यू रीडिंग, क्या आप पढ़ रहे थे। वर दे रीडिंग, क्या वो पढ़ रहे थे। आखिर पर आपने सवालिया निशान जो कि ज़रूर होता है, जो कि सवालिया की पहचान होता है, वो आपने लिख देना है। अब डबल सवालिया करने के लिए वो भी एक ही काम, आपने सिर्फ एक एक ट्रिक से एक एक काम से टेंसेस को सीखते जाना है। वो आ जाएगा जी क्वेश्चन वर्ड, उसको बिल्कुल सेंटेंस के आगाज़ में लगाते हैं, वाज वर से भी पहले लगाते हैं। अब देखो क्यों वो अखबार पढ़ रहा था, क्यों वो किताब पढ़ रहा था, तो आ जाएगा यहाँ पे वाई आ जाएगा। वाई, उसके बाद वाई वाज उसकी जगह रहेगा। वाई वाज ही रीडिंग अ बुक, वो क्यों एक किताब पढ़ रहा था। वाई वाज ही वर्किंग, वो क्यों काम कर रहा था। वाई वाज ही कमिंग, वो क्यों आ रहा था। वाई वाज ही गोइंग, वो क्यों जा रहा था। वाई वाज ही वीपिंग, वो क्यों रो रहा था।